માનસ હોય તે તો અમને મામલજો જો તમે કહેલાઈએ હલિયા ઓલ્યા વારસે વળસે ખીજશે તમને તો હે આવસો તે અહીં પલિયા તો આવસો તે અહીં પલિયા બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય સદગુરુ મહારાજ की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी प्रणीत किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 49 चौपाई नंबर 3 तक हम लोगों ने कल श्रवण किया। तो 3 चौपाई में पाठ कर रहा हूँ, कल वाला है, लेकिन आपके दिमाग में दिल में कुछ रिकैप करने के लिए मैं आज बस चौपाई पढ़ता हूँ। तो कल वाली व्याख्या आपके दिल दिमाग में कितना रहा वो आप अपने आप परीक्षण करें। वायरी बात हमारी हवे कौन सुने, मेरी बात अब कौन सुनेगा। हमें गहलाने मलिया, मुझे श्री कृष्ण जैसे पागल, सदगुरु जैसे पागल व्यक्तित्व से मुलाकात हुई है। एक आत्मा परमात्मा को बोल रहे हैं कि ये पागल है, गुरु को बोल रहे हैं कि पागल है। हाँ सही, क्यों? वो स्वयं पागल है कि नहीं वो तो वो जाने, लेकिन दुनिया उनको पागल कहती है। जो अध्यात्म में डूबता है, आत्मा में डूबता है, तो दुनिया वाले जो शरीर के आसपास जीने वाले लोग आत्मा तत्व में रहने वालों को बोलते हैं कि ये पागल है। एहनो नेहड़ो सुनने हूँ तो घनवे नाठी, श्री कृष्ण की बातों को, प्रेम की बातों को सुनकर, सदगुरु के प्रेम की बातों को सुनकर मैं बहुत बार भागने की कोशिश की, परंतु शू कीजिए, परंतु क्या करें, जो पाणे पड़िया वो पीछे ही पड़ा, तो अंत में उनका विजय हुआ। उमा होती चतुराई त्यारे पाँच में पूछाती महामती कहते हैं कि जागने के ब्रह्मांड में मुझे परमात्मा ने ऐसे जगह में अवतरण कर दिया कि मंत्री परिवार में और बहुत बुद्धिजीवी वर्ग में था, इसलिए लोग मुझे 5 जने तो मुझे पूछते थे, पंचम में मेरा नाम आता था। ऐसा समाज में परमात्मा ने मुझे एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में रखा था, मंत्री में था। ते चित्तड़ा हमारा चलिया, जैसे मेरा सदगुरु से मुलाकात हुई, सदगुरु का ज्ञान को जब हृदय में उदय हुआ, बोलते हैं कि वो चित्त मेरा चला गया। अब तो न मान, न मोहत, न लज्जा गैरे लो पाई, और न मुझे संसार फकड़ बनने में, न संसार से लाज है, न कोई मैंने अपने आप को महत्व दे रखा है, न मुझे शर्म होती है। इसका मतलब है अध्यात्म में डूबने से पहले हमें एक बाधा के रूप में आता है ये मान मर्यादा, और संसार को चीज़ को महत्व देना, और आत्मा परमात्मा को गौण रखना। ये बुद्धि में ऐसी पर्दा आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए इसका मतलब। और लज्जा, धर्म में डूबने के लिए, सेवा में डूबने के लिए लज्जा जो है बहुत बड़ा पर्दा है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं अमे मानस माहेती टलिया, मुझे मनुष्य के दर्जा से हटा दिया तो लोग मुझे पागल बोलते हैं। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं अपने जमात को बोलते हैं, देखिए कोई पिक्कड़ के साथ चलता है तो वो भी संग दोषा पिक्कड़ ही बोलेंगे, चोर के साथ बोलेंगे तो जब भी सज्जन हो, लेकिन जिनको चोर को पहचानता है ये चोर लोग कहाँ से आए बोलेंगे, हम भी वैसे भी चले जाते हैं। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं मुझे तो समाज ने पागल में गिनती कर दी, भक्त में गिनती कर दी, सुहागिन में गिनती कर दी, अब आपको भी मेरे साथ चलोगे तो आपको भी पागल बोलेंगे। मानस होते अमने मामल, जो जिनको एक मनुष्यता, एक अपना पूज, अपना पद को, अपने सम्मान को अगर बना के रखना चाहते हैं तो कृपा करके मेरे पास आओ ही मत। जो तमें गहलाया लिया, मेरे साथ आओगे तो मेरे साथ तो पागल बनना पड़ेगा, और पागल बनने के लिए आप तैयार भी हो जाओगे ना, हो सकता है मैं तो पागल बन जाऊं, ऐसा बोलोगे ज़रूर, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मुख से मैं भक्ति में लगूंगा, मैं अब संसार से छोड़ूंगा, मीराबाई जैसे बनूंगा, सूरदास जैसे बनूंगा, चैतन्य महापुरुष जैसे बनूंगा, विवेकानंद जैसे बनूंगा करके एक बार हल्ला कर दो घर में, देखना तुम्हारी यहाँ। तब बोले ओलिया, वो लोग वारसे रोकेंगे,
वड़ से डांटेंगे, खीज से कुछ नहीं हुआ तो गुस्से में रहेंगे। और क्या बोले, तो है। लेकिन अगर तुम्हारे ये जो चीज़ जो है ना, अंदर से तुम्हारे अंदर वैराग्य है, अंदर से तुम्हारे परमात्मा में भक्ति जगी हो, तो फिर देखना तो है फिर भी आवशोते आही पलिया। उतने रोकने पर भी न मीराबाई रुकी, न सूरदास रुके, न चैतन्य रुके। किसके पास संसार का बंधन नहीं आया मेरे भाई? सबको इसमें बाधा होती है। तो परीक्षा तो परमात्मा लेंगे ना, इतना हल्का से थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। अरे सोना है, सोना ओरिजिनल की डुप्लीकेट है? उसको पता लगाने के लिए कशी लगाते हैं, जो घिसते हैं क्या, मक्खन में घिसते हैं क्या? है? पत्थर में घिसेंगे ना। तो परमात्मा के पास में लायक है कि अनलायक है, तो आराम से सोने के सिंहासन में रख करके पार होगा। उसको तो कठिन से कठिन परीक्षा को फेस करना होगा भाई। मीरा को तो विष का प्याला पीना पड़ा, महामती प्राणनाथ जी को फांसी के सजाए तक अनाउंस हो गया, तो फिर हम कौन खेत के मूली हैं? अगर धर्म मार्ग में निकलना तो गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी ने, आखिर संसार दुखदायी है ही, ये दुख तो उठाना ही पड़ता है। अब ओखल में जब सिर लगा तो मुसल तो ऊपर से पड़ेगा ही। अगर दुख उठाना ही है तो फिर भवसागर संसार में डूबने वाला दुख क्यों उठाएं? भवसागर से पार होने वाले दुख उठाएं तो दुख का भी एक साधन बन जाता है। गुरु जी मंगलदास जी के काम में तो बोले कि तो आवस होते हैं आही पलिया, तुम पीछे पीछे आओगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं, अगर तुम्हारे अंदर में ज्वाला है परमात्मा प्राप्त करने का, और संसार के आकर्षणों से तुम्हें अगर सही अर्थ में वैराग्य आया है, वो भी इस लाइफ की ज़बरदस्ती से नहीं होता है। तुम्हारा पूर्व संस्कार कितना डेवलप होकर के आया है, और ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लॉर्ड, परमात्मा प्राप्त करने के जो दरवाजे में अगर तुम पहुँचे हो परमात्मा के पास में, तो एक हिम्मत आगे करोगे तो तुमको परमात्मा प्राप्त हो सकता है। वो अनंत आनंद का खुशबू मिल सकता है इसी शरीर से। तो इसमें मजल तो प्रेम का है सुंदर साथी जी, सारा मजल। लेकिन प्रेम के मजल के अंदर का ज्ञान, बहुत गहरा ज्ञान जो है परोस रहे हैं। ये आपको कल के लिए रिकैप कर दिया सुंदर साथी जी। चलते हैं आज नया चौपाई, चौपाई नंबर 4 में। गेहले वाले अमने कीदा गेहलड़ा, गेहले पागल वाले, गेहले वाले यानी पागल से श्री कृष्ण ने, पागल सदगुरु महाराज ने, अमने हमको कीदा किया, गेहलड़ा पागल। पागल पागल तो बनाएगा, मत्थु मत्थु बनाएगा, पिकट पिकट बनाएगा, दारू पीना बनाएगा, अपना में संगत, अपना अपना जमात बढ़ाना है ना, गृहस्थी गृहस्थी बनाएगा, हमसे साधु साधु बना देगा। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आते हैं, ये महाराज के पास तो साधु बना देगा। सब अपना अपना जमा ढूंढते हैं, तो पागल पागल ही बना देता है, प्रेमी प्रेमी बना देता है, ज्ञानी ज्ञानी बना देता है, कर्मी कर्मी बना देता है, स्वार्थी 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 बना देता है। क्या बस अपना खुपड़ी है, अपना दिमाग है। इसलिए शास्त्रादिष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। आपको बनना क्या है? आपको बनना क्या है वो देखो। हमको तो पिकड़ बनना है, इतना फ्री दिया इसका मतलब थोड़ी है। इसीलिए पहले ही शास्त्र, धर्मशास्त्र मतलब क्या है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र ने पहले बताया। इसलिए तो शास्त्राधिष्ठम। उसके बाद गुरुर्वाक्यम। अब आगे शास्त्र ने परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या बताया, पहले तो तैयारी होनी चाहिए ना हो। इसीलिए उसके बाद ज्ञान से परिपक्व होने के बाद परमात्मा प्राप्ति तो प्रेम से ही होता है। जब तक परमात्मा के प्रति पागल नहीं होते हैं, चीज़ कोई भी, संसार में भी वही है, साइंटिस्ट सब पागल। पागल किसको बोलते हैं? अपने आप को भूल करके सामने में तल्लीन हो जाना। कोई भी उपलब्धि हो, एक चीज़ में पागल हुए बिना काम बनेगा ही नहीं ना। विद्यार्थी है तो पढ़ाई में पागल हो जाए, ही शुड बी बुक फॉर्म, किताब के कीड़े बन जाना पड़ेगा, तभी तो उपलब्धि होगी। अगर संगीत साधना कर रहे हैं तो संगीत में सुबह से आलाप,
एक बेचारी भाभी बोलती थी, सबके पत्नी हो जाओ, नो प्रॉब्लम, संगीतकार का पत्नी मत बनो, सुबह से रात सोने नहीं देते। एक बेचारे कवि के पत्नी एक भाभी बोलती थी, सबसे ठीक है पति, ये कवियों के साथ कभी शादी नहीं करना, रात को 12 बजे उठ करके सुन सुन मेरा कविता फुर गया बोलते, आप रात को उठ के सुन देना पड़ता है कविता उसका। सबका अपना अपना प्रॉब्लम। परमात्मा ने क्या क्वालिटी दे के भेजे हैं। अब तो प्रार्थना करिए श्री राजी महाराज से कि हे राजी, हमने सब देख लिया, राजनीतिक बन कर भी देख लिया, डॉक्टर बन के भी देख लिया, इंजीनियर बन के भी देख लिया। 25 साल की उम्र में ऐसा बोलने से थोड़े ना कोई विश्वास करता है। अरे भाई तुम्हारा ये साल का 25 साल है, पहला जून में डॉक्टर नहीं बने, लगाओ हिसाब जीव का क्या क्या बन गया है। अच्छा हाँ, तो मैंने डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मतलब पूर्व लाइफ की बात, इस लाइफ में मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है बस। तो जीव कितने चक्कर लगा कर पता नहीं सुअर होकर के, बकरी होकर के, पता नहीं क्या क्या हुआ, पेड़ बन करके कितने हजार साल तक फल का सेवा करके मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है। गौ बनकर कितने गौ बन के दूध पिला पिला करके उसके पुण्य से हम मनुष्य शरीर में आए होंगे। मनुष्य ऐसे थोड़ी ना प्राप्त हुआ है। ये चेतना नदी नाला पेड़ पौधे पशु जानवर सब होते हुए मनुष्य शरीर में आया है। इसलिए तो वो पूर्व जन्म का अनंत जीव में सत्कर्म से पुण्य कर्म से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये शरीर प्राप्त होने के बाद भी फिर है तो इसमें 84 लाख का ही इसमें है। गुरुजी मंगलदास ने क्या बोला है, मनुष्य शरीर 84 लाख योनि का क्या है, बोलो हैं, प्रदर्शनी है। यहाँ एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन में सब रखा हुआ होता है कि नहीं। ऐसे मनुष्य एग्जीबिशन है, सुबह से शाम तक में, कुत्ता भी यहीं पर है, बिल्ली भी यहीं पर, वार 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 वार। हम क्या नहीं बनते हैं 24 घंटा में, वाह, समझे। तो 24 घंटे में पुजारी भी बन जाते हैं, परमात्मा के भक्त भी बन जाते हैं। ये सब कहाँ का रंग है, सब 84 लाख का रंग है, थोड़ा 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 करके लेके आया है बस। अब यहाँ ले आकर के सब देखने के बाद मुझे अब वो जो गुण है परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने का, अखंड मुक्ति का, अखंड आनंद का, मुझे वो संकेत है। इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी सब यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये संसार भोगने के लिए नहीं है, ये योग के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। क्यों बोलते हैं, उसके लिए ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाते हैं, बस समझते हैं, बस इतना है कि करते नहीं। गेहले वाले हमने कीदा गेह लड़ा, पागल श्री कृष्ण ने हमको पागल बनाया। एजा गोपी, आप एजा गोपी खड़े हो जाइए, श्री कृष्ण के भक्त गोपी बन करके आप खड़े हो जाइए। एक सखी दूसरे गोपी को, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण पागल ने हमको भी पागल बना दिया, मली ने मिल करके गिहलाइए गिहलाइए, इसके पागलपंथी ने छल किया मेरे से। इस श्री कृष्ण के पागलपन ने मेरे को छल किया। गोपी बोल रही, एक आत्मा परमात्मा से बोल रही। अब यहाँ ब्रजमंडल से उठा करके वही ब्रज के स्वरूप सदगुरु महाराज हो गया है, श्री कृष्ण स्वरूप, वही ब्रज के गोपी में आत्मा सदगुरु के पास पहुँच गया। ठीक है, अब इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी अपने सदगुरु को सामने में रख करके कह रहे हैं कि गेहले वाले खिजड़ा के नीचे गादीओड़ा में सदगुरु महाराज ने हमने कीदा गेहलड़ा, मेरे को भी पागल बना दिया। मली ने मिल करके गेला ये छलिया। ये सदगुरु महाराज बहुत बढ़िया के छल किया। छल शब्द है सुंदर सा जी, छल। सदगुरु ने बहुत छल किया मेरे से, बोलते हैं इंद्रावती आत्मा बोल रहे। देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। संसार छली है, छली के साथ छली करना। इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। संसार उल्टा है,
यहाँ उल्टे होना पड़ेगा। ये इसको उल्टा किस उल्टा है, हाँ, और ये उल्टा है। अब इन्हें उल्टी से उल्टा है कि ये उल्टी को उल्टा कर तो क्या होगा, सुल्टा होगा। गुणांग इंद्रिय जन्म सीधा उल्टा है। अब ये उल्टा को सुल्टा करने से, अर्थात गुणांग इंद्रियों में परमात्मा के भक्ति भरने से, कान से आवाज इसका काम है सुनने का, जन्म सीधे सुनता रहता है। क्या सुनता रहा है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, ऐसे सुनता रहता है। इसको खुराक ये है सुनने का। अब ऐसा करो, सुख को निधान जय जय सुख को निधान, सुख को निधान जय जय। हाँ, अब इसमें वो वाला नहीं, ये वाला डालना। बस हर गुणांग इंद्रियों में परमात्मा परक भक्ति प्रवेश कराएं, उसको बोलते हैं यहाँ पर मलिने गिला ये छलियाँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हर के बुलाया छलिया ने। अब सदगुरु महाराज को कैसे छले, सदगुरु महाराज ने किस तरह से इंद्रावती आत्मा को छले, क्या क्या किया, वो तो अब सुंदर सा अभी तक से आप जान ही रहे हैं। आपने अपना जिंदगी में किसी ने छला कि नहीं छला, मुझे बताओ आपको। हाँ, पक्का भी आपको किसी ने 1000 रुपये ठग दिया हो। स्टेशन में जैसे उतरे होंगे आप, मैं तो भूख से इतना वो हूँ, मैं पैसे पहले से जानता हूँ, आप फलना जगह रहता है ना कि आप बस मैं पैसा खो गया, सारा खो गया, आपको मैं बस अकाउंट नंबर दीजिए, मैं पैसा डालता हूँ, घर में जाकर भी बेखर्चे हुआ ये हूँ करके शायद आपसे 1000 रुपये लिया होगा, 2000 रुपये लिया होगा, या पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं छले होंगे, छला होगा आपको। हाँ, आपने दे भी दिया होगा। देखते हैं आप कहाँ कहाँ ठगे गए संसार में, है पता? एक ने रेडियो खरीद के ले आया, एकदम मेड इन जापान करके ले आया बेचारा, मेड इन जापान करके ले आया। घर में जैसे ही रेडियो खोला, दिस इज रेडियो नेपाल करके बोला, तो जापानीज बोल के लाते, रेडियो नेपाल करके फेंक दिया। वो तो जापानीज, इसके बुद्धि ने ठगा। थोड़ा आप हिसाब लगाइए, आपको हो आपको छला के है। और आपने कितने को छला, बिजनेस में कितने को छला, आप कितने हम लोग कितने काम चोर बने होंगे। काम चोर, राजा का काम कब जाएगा काम, हम काम चोर बने होंगे। आपने किसके को छले काम में, बाल्यावस्था की छोड़ दिए बात, बाल लीला में छल, होश में आने की बात कर रहा हूँ। चले, मैं तुमको आकाश का अगर मेरे से शादी करोगे, मैं तुम्हें आकाश का तारा गिरा दूंगा। बोले होंगे कुछ ना कुछ। आया तो बोले कि आप तो तारा गिरा देने वाले थे, तूने गलत सुनी लाठी। मैं तारा नहीं, मैं दारा बोला था, दारा। तो दारा गिरा। क्या क्या छाल करके हमने घर गृहस्थ सब जमाए साहब, कुछ सीधा साधा से तो वही नहीं। देखो, एक व्यक्ति कितना कमाता है, 50 लाख भी अगर कमाता है उसका, तो हाथ के पसीना से तो 50 लाख जरूर कमाना मुश्किल है। तो एक आदमी का कमाई है, 10 सदस्य हैं और घर चकाचक हो जाता है। और एक राजनीति का एक पार्टी में उठा हुआ, साल व 2 साल नहीं हुआ है बेचारा, वो रोडपति करोड़पति बन जाता है दादागिरी का। तो ये कहाँ से कहाँ से आया, ऐसे सीधा थोड़ी नहीं आया। पूरा अपना नाखून को मिटा करके किसी ने कमाया है। हाँ, बुद्धि बेच करके कमाए, जो भी है जैसे भी हो कमाए धमाए। अपने को साक्षी रख कर बोलिए कि हम कितने ठगे गए और हमने किस किस को ठगा। एक दूध व्यापारी, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाए दूध के व्यापारी। अब तो नया लॉजिक है दूध का भी। आजकल क्या है ना, लोगों का लीवर एकदम कमज़ोर हो गया। ओरिजिनल दूध तो इनको पचता ही नहीं, तो इसको आर्टिफिशियल देना ही पड़ता है। उसका और सरल हो गया। और है भी दुनिया ऐसे ही है, ओरिजिनल दूध बेचो, वो बच्चा बेचारा डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको, तो उसको अब डायरिया हो गया बच्चा का। वो डांटता, तुमने
पाउडर मिला के लाया था दूध में, मेरा बच्चा बीमार हो गया। अच्छा नहीं नहीं, कल से कुछ नहीं करूँगा, बस 1 लीटर में 2 लीटर पानी डाल दूँगा। एक आदमी ने कहा दूध क्यों पतला है? कल रात को बहुत बरसात हुई, तो बरसात हुई तो क्या हुआ? नहीं, भैंस बाहर था, भैंस बरसात में था तो बिक गया। अच्छा, तो कल से अंदर करें। अच्छा हुआ इसका दूध से आता है, नहीं तो लोगों तो आजकल क्या है बोलते हैं, दूध कहाँ से आता है बेटा? प्लास्टिक से बोलते हैं। अब प्लास्टिक का दूध गौ देखा नहीं दुनिया में। अब कुत्ता को तो बेड में सोलाते हैं और गौ को कसाई के घर भेज देते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया। अगर सुंदर साथ जी अब आप ऐसे भी दुनिया ठगती है, देखो हम तो जाने अनजाने ठगे जाते ही हैं। आप राज से प्रार्थना करना, सुंदर साथ जी, हे राज जी, अगर मैं ठगा भी जाऊँ ना, आप ठगो मुझे। राज जी महाराज आप ठगो, और कम से कम आप ठगोगे ना तो कम से कम आपके नज़र में तो रहता हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी ने मुझे बढ़िया से ठग दिया। मुझे किशनदास महाराज ने ठगा? मैं प्राचार्य महेंद्र महाराज बोल रहा हूँ, मुझे महाराज किशनदास जी ने ठगा सबसे पहला। इटरी में जाके पूछना, इन नेपाल में। सर्विस लगा दूंगा करके 10वीं एग्जाम देने के मैं सर्विस लगा दूंगा करके बुलाए, आज लगाता सर्विस नहीं लगा, परसों लगा सर्विस लगाता हूँ नहीं लगा, तो रोज़ बोलता हूँ महाराज जी सर्विस लगा दो। एक दिन बोले सुबह धोती पहन के आ जा, नारियल भी लेके आ जा। धोती और नारियल का सर्विस कैसा होता है? टेंशन हो गया। वो भी 4 बजे सुबह धोती पहन के गया, नारियल भी लेके गया, नारियल तो बगल में रख दिया और बोले आप पाठ कर, पढ़ना शुरू। एक किताब रखे थे सामने, बोले पढ़। भविष्य पुराण में राजा का है जो चार बचन जो व्यास है किताब करो विचार। ऐसा नहीं पढ़ा जाता है भविष्य पुराण में करके रुक। भविष्य पुराण में, हाँ पुराण 18 है, उसमें से भविष्य पुराण 1 है। आधा करने लगे, 1 घंटा पढ़ा, बोले जा ये पढ़ दिन भर। ठीक है, गुरु आगे घर से आगे पढ़ा। दूसरे दिन फिर महाराज जी सर्विस कब लगाओगे? मेरा टेंशन है कि अब मैट्रिक देने का मुझे कॉलेज जाना है और घर में गया नहीं हूँ, घर से पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। या तो घर में जाओ तो फिर उधर ही उलझ जाओगे। हो सकता है घर मैट्रिक हो गया, तुमको अब क्या पढ़ना है? बैल रख, हल चला, अदरक रोप, क्या क्या बोलेंगे अब? अदरक लगा, हल्दी लगा। आई एम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग। तो फिर थोड़ा सा रुक करके संतों के पास, गुरुजनों के पास पहले से रंग रूप था थोड़ा बहुत, तो सर्विस लगा दूंगा। सर्विस लगा दूंगा, कृष्णदास महाराज ने बोला। और 4-5 दिन बोला, फिर सर्विस के मैं बात करते, तेरे को सर्विस दिया 5 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चला। सर्विस दिया 5 दिन, ये तो तेरा सर्विस है, यहाँ से क्या पैसा आएगा? तेरे को मैट्रिक एग्जाम देने के बाद तेरे को कॉलेज ज्वाइन करना है ना, कितना रुपया लगेगा कॉलेज ज्वाइन करने का? और जो भी खर्चा कितना आएगा तेरे? आएगा 4-5 हज़ार रुपये। तो कॉलेज जाते हैं तेरा पैसा मिले तो हो जाएगा ना। तो ये सर्विस है। अच्छा, पैसा भी दोगे? तब तो फिर पढ़ूंगा, पढ़ने को आता ही था। सुबह शाम पढ़ता था, दिन भर मंदिर में काम फ्री। आखिर कॉलेज जाते समय अब महाराज जी पैसा देने वाला ही है, मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं पूरी तरह सर्विस करता था मंदिर में, भाई सुबह से शाम तक। जैसे रिजल्ट 2nd डिवीज़न आया, 1983 की बात है, महाराज जी मेरा 2nd डिवीज़न आ गया, बहुत दर्जा। उस समय में 5,000 रुपये निकाल के आते, जबकि कॉलेज खर्चा 2,500 से 3,000 था। उन्होंने 5,000 रुपये हाथ में पकड़ा दिया, जा जो करना है कर। और 1,500 या 2,000 रुपये कुछ बचा था, मैंने राज लेकर महाराज जी को दे। नहीं रख, तेरे पास रख, रख, जो भी खर्चा लगेगा उसमें। अगर मैं सर्विस ज्वाइन करता तो उसमें हार्डली मंथली 500 रुपये होता था, 3 महीना 1,500 कमा लेता शायद, वो भी 8 घंटा सर्विस देने पर। जब मेरे सुबह शाम 2 घंटा पढ़ने मेरे 5,000 रुपये आ गया, तो इससे अच्छा क्या होता है? देखिए संत कृपा, ये सुंदर सा उस समय का माइंड को ऐसे वाश कर दिया कि धर्म में तो धन भी मिलता है, और ये जो युवा भी बुद्धि जो है लगा सो लगा, आज स्थिति में ये बना। ये तो क्या ये नहीं ठगा मेरे को? महाराज किशनदास जी ने मुझे ठगा, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब श्री कृष्ण ने गोपियों के चित्त को कैसे ठगा, इंद्रावती आत्मा को कैसे ठगा, मैं नहीं जानता, लेकिन कृष्णदास ने बढ़िया ठगा। और मैंने भी 500 को ठगा। ले
सर्विस देता हूँ, ये देता हूँ, वो करता हूँ करके मैंने भी ठगा, और ये ठग का लाइन चल गया। अब क्या है, मेरे सामने बैठे 12-15 ये ठगे गए, बैठे हुए हैं यहाँ पर। 4 साल में तो तुम लोग विद्वान हो जाओगे करके बुलाया, लगा दिया 10 साल जाए। अब जा लौट के, न घर का न घर का न घाट का। अब मजबूरी के बारे में जब करना ही पड़ा। धीरे धीरे मन लग गया। वाह, अब ये रोज ये लोग तारतंबानी पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, खाते हैं पीते हैं। क्या अरे विदेश जाओगे 5 साल में 25 लाख बीवी कमा के लाओगे, 25 लाख का घर बनाओगे इतने परिश्रम करके, और मुझे 25 करोड़ के मंदिरों में मुझे मानतब होने के लिए बुला रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को फुर्सत नहीं है। और इनको यही बोल रहा हूँ, बनाओ घर है, जाओ परमात्मा भक्ति करो, नाम करो, मानता होके बढ़ जाओ, बस तपस्या करो। इतना सरलतम जीवन परमात्मा ने दिया है, फिर भी लोग तैयार नहीं होते। नहीं मुझे तो शादी करनी है, नहीं मुझे तो नहीं, सभी नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई बात बोल रहा हूँ। तो अभी क्लास खत्म होने पर डांटेंगे मेरे को, इसीलिए बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी कि गेहले वाले हमने किदा गेहलड़ा, पागल ने मुझे पागल बना दिया हैं, और मलिने गेहला ये छलिया बढ़िया से छला। अब इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने कहाँ कहाँ छला, बीतक से आप पकड़ लेना। मैंने मेरी छल की बात कही, मारा किस नदी में बढ़िया से छला, समझे, सर्विस के प्रॉब्लम में छला की। मैं इसमें प्रैक्टिकल हूँ, अब मैं थ्योरेटिकल आपका शास्त्र पुराणों की बात मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठगा, बढ़िया ठगा। स्वर्ग में तेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा करके प्रलोभन दिखाया, और जैसे वाण हथियार पूरा वाण लेकर के अब मैं तैयार हो गया लड़ने के लिए, बोले यदच्छ तदत्त गुरु, तेरे को जो करना है कर, स्वर्ग जाना है तो जब वो तो नाशवंत है, उत्तम पुरुष का घर दूसरा है। हाँ, उत्तम पुरुष और दूर दिखा दिया। श्री कृष्ण सबने सबको ठगा है सुंदर सा जी। बस इतनी ही है कि प्राण जी बोलते कैसे ठगा, आगे व्याह करते हैं। जाता कुटुंब थी जुआ थया, मुझे जात पात से ऊपर उठाया, कुटुंब परिवार के मोह से ऊपर उठाया, और हद छोड़ी बेहद में भलिया। हद शरीर संसार व्यवहार को छोड़ करके बेहद आत्मा परात्मा परम धाम में वहाँ भलिया, मतलब वहाँ मिला दिया, ऐसा चला। तो ये छल तो सबसे बढ़िया है। ये सदगुरु की कृपा रूपी छल है, भाषा छल है। एहना आउदा अमृत रूप रस छल वल वल अकल माया का 13 हथियार में से एक छल भी बहुत बड़ा हथियार है। भगवान श्री कृष्ण ने छल करके कितने को भगवान राम ने छल करके किस को राक्षसों को मारा। ये संसार छली है, छल को छली विद्या से यहाँ से चला जाता है, या ऐसे ही नहीं चलेगा। माया बहुत छली है, माया छल वाली है। भजन क्या गाते हैं, छली संसार में छल से ही निकलना होगा। बस रही बात, अगर सदगुरु मुझे छल के और परमात्मा श्री कृष्ण मुझे छल करके बचाए तो बहुत बढ़िया काम है। अगर ठगे जाना है तो क्या, अगर संसार ठगेगा ही तो ठग संसार में परमात्मा हमको ठगे, सदगुरु हमको ठगे तो कहाँ पहुँचा देंगे। जात कुटुंब थी जुआ थया, ये मोह माया संसार से मुझे हटा दिया और हद छोड़ी, अर्थात 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष गायत्री मौत से नारायणी सब छोड़ी, बेहद माँ अव्यय की सबलिक और अक्षरधाम को भी छोड़ करके आगे निकल दिया। और क्या किया, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा में गलिया, वहाँ जाके पहुँचा दिया। अच्छा, देखिड़ा, और ये छली ने क्या किया, देखिता सुखड़ा में तो नाखिया। देखिता सुखड़ा, देखने भर का सुख, क्षणिक भर का सुख क्या है, आँख, मतलब आपके पास जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्म इंद्रिय हैं हमारे शरीर में, ये इंद्रियों का भूख मिटाने का जो कार्य है ये क्षणिक सुख है। बहुत लड्डू खाने की इच्छा है, लड्डू खाया 2 4 5 10 15, बस उसको बोलते हैं क्षणिक। ये क्षणिकानंद है, विषयानंद।
आनंद है लेकिन विष से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसा मत समझिए कि एकदम संसार में आई लव यू, हाई माई डार्लिंग, डार्लिंग एक दो दिन में देखा फार्लिंग हो जाएगा। देखिता सुखड़ा, देखने भर का सुख, क्षणिक सुख, गुणांग का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इन सभी क्षणिक सुखों से मुझे हटा करके आत्मा सुख जो दिव्य परम धाम का है वहाँ पहुँचाया। देखिता सुखड़ा मैं तो नाख्या, नाख्या मतलब फेंक दिया, छोड़ दिया। और उड़ाड़ी, उड़ाड़ी मतलब उठा के उड़ा के फेंक दिया, मतलब वापस हमने पकड़ा ही नहीं। कौन बोल रहे हैं? इंद्रावती आत्मा सदगुरु को ज्ञान प्राप्त करके बोल रहे हैं। उसके बाद क्या किया? दुष्तर दुखे नव बलिया, दुष्तर दुखे, संसार दुखदाई है, संसार का दुख से नव बलिया, मैं डरा नहीं, कोई भी दुख उठाने को मैं तैयार। क्यों? दुख किसको होता है? शरीर को होता है, दुख मन को होता है। इससे मेरे आत्मा से क्या लेन देन? मेरी आत्मा तो सदगुरु के चरण में है, मेरी आत्मा परमात्मा के पास है, और वो असत जड़ दुख से अलग है, और शरीर संसार व्यवहार दुख का है। नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, थ्रेड बेयर, कोई पर्दा नहीं। ये डिपार्ट असत जड़ दुख का, ये डिपार्ट सच्चिदानंद का है। मैं बीच में हूँ, मुझे मान्यता किसको देना है? बस मेरा विवेक जग गया। इस तरह से छल किया सदगुरु महाराज का छल, ज्ञान ऐसे दिए उन्होंने कि संसार का प्रलोभन जो है उसको असलियत बता दिया कि इसको वास्तव में इसके अंदर क्या गुण है। देखिता सुखड़ा मैं नाखिया, उड़ाड़ी उड़ा दिया। और दुस्तर दुखे नव बलिया, संसार दुखदाई है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दुनिया भर का रोग है, बोलते हैं मुझे कुछ से कुछ असर नहीं, ऐसा बना दिया। एहनी गेल गेहे लाइए अमन एवा किदा, एहनी ये गेहलाइए पागल, इनके पागल पन्ने, सदगुरु के पागल पन्ने, श्री कृष्ण के पागल पन्ने, अमने मेरे को एवा किदा, ऐसा किया। कैसे किया? एवा किया, ऐसा किया, कैसे किया? जाइने अक्षरातीत में गलिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत में गलिया मतलब अक्षरातीत में दूध और मिश्रीवत गलिया। जैसे दूध मिश्री में घोल देते हैं वननेस हो जाता है, ऐसे ही मेरे अंतस्करण को अक्षरात श्री कृष्ण के चरण में घोल दिया, गला दिया। उसके बिना जी नहीं सकूंगा, ऐसा बना दिया। किसने? पागल। इसलिए हे सुंदर साथ जी, होश में आने वाले सुंदर साथ जी से थोड़ा बहुत अगर होश में आए हैं तो अब इतना होश में आना है कि गुणांग इंद्रिय ही नहीं है, और समाज यही है, और पांच तत्व यही है, आकाश यही है, धरती यही है, बिजली यही है, पानी वही है। बस बिजली के अंदर उजाला में ताश जुआ न खेल के तारतम बानी को पाठ करें, बत्ती यही। संसार के निंदा न करे, परमात्मा के भजन भक्ति करे, यही। ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। वही कर्म अलग ढंग से करते हैं। हम रोज़ अपने लेक्चर में, अपने भाव में, मैं अपने लिए भी यही प्रस्तुत करता हूँ कि चीज़ यही है और समाज यही है। ऐसे समाज में अवतारवादी भी हुए, संत महापुरुष भी हुए। क्यों? ये सब तो उनको बाधा नहीं बना, हमारे लिए क्यों बाधा बन रहा है? इसका मतलब है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, सूर्य पूरे घायल लेवाए। इस तरह से अपने आप को इन महापुरुषों के शब्दों से और इन महापुरुषों जीवनी श्रवण करके अपने हृदय को आगे बढ़ाना होगा। यदा तदति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। आगे वन कैसे चल रहे हैं उनको फॉलो करना। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। आगे वन चलने में तो रावण भी चला है हमारे से आगे, कंसा भी चला, दुर्योधन भी हमारे से आगे ही थे। तो दुर्योधन ही देखते हैं, युधिष्ठिर तो देखो।
सत्यवादी युधिष्ठिर तो उसी जमाने के हैं, तो उनको फॉलो क्यों नहीं करते? दुर्योधन ही क्यों फॉलो करते? इसका मतलब बाहर का दुर्योधन कुछ नहीं, अंदर का दुर्योधन है, तो अन्य का अंदर का दुर्योधन को पहले खलास करना। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो। एक सेठ जी बीमार हो गए, ऐसे बीमार कि उनको हरा ही चीज दिखना होगा, पीला दिखना नहीं होगा। आँख का रेटिना पता नहीं क्या बिगड़ गया, ऐसे बीमार। डॉक्टर ने बोला कि अब इनको तो कोई उपाय नहीं, अब क्या करोगे? अब इनको बस हरा, तो ऐसे कमरा में रखिए जिसमें पर्दा हरा हो और ज़मीन का फ्लोर हरा हो, ऐसा कुछ उपाय करो। अब बहुत धनाढ़ करोड़पति है। तो बोले ठीक है। तो फिर अब सेठ जी ऐसा घूमने बाहर निकलते हैं तो पेड़ पौधे के उसमें भी सब में हरा, 4 जने कलर हरा रंग लेकर के डब्बा रख देगा ड्यूटी में। आज सेठ जी को सुबह कहाँ जाने का प्रोग्राम है? आगे जा कर के पेड़ों में हरा, कौन कौन सब हरा करते जाओ। अब उनका पुराना एक दोस्त था, साधु महाराज बने थे वो। अरे सेठ जी से मिलने जाएंगे करके बेचारा आ गए गेट में, तो घंटी बजाई, 4 जने डब्बा लेके दौड़े। वैसे मारने आए क्या ये? तो वो तो भागने तैयार हो गए साधु महाराज। नहीं महाराज जी रुक 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 रुक, वो हमारे सेठ जी को ना कपड़ा में ऐसा कलर कपड़ा देखना ही नहीं होता है, उनका ऐसे बीमारी है उनका आँख में। तो आप एक काम करिए कि आप मिलने जा रहे हैं क्या? हम मिलने तो आया हूँ। तो आप एक काम करिए, आपका लाल कपड़ा जो हम हरा कर देंगे। कहाँ का हरा करता है? कब तक चलेगा ये बीमारी? बोले पता नहीं आप कब चलेगा। ठीक है, जब ठीक हो जाएगा तब आऊँगा। तो गेट से निकल गया, 6 महीने बाद आया, फिर वही 4 जने डब्बा लेकर दौड़े। अभी तक ठीक नहीं है तुम्हारे सेठ जी? हाँ, तो क्या करते हो तुम लोग? हम सब चीज़ को हरा करते हैं। अभी तक कितना खर्चा किया हरा करने में? पता नहीं महाराज, वो सेठों का पैसा अपने को क्या जाता है। अच्छा, तो पैसा तो क्या क्या करते दिन भर? हम दिन भर बस ये करते, कमरा में हरा लगाते हैं। क्या हरा? 6 महीने से ये कर रहे हो? और उस समय तो 6 महीने पहले साल भर हो गया होगा। हाँ, साल भर हो गया। अगर इतना मेहनत करने से अच्छा अगर तुम सेठ जी के आँख में हरा चश्मा लगा देते तो सारा हरा दिखाई देते, सब लफड़ा होता नहीं। हम अपनी नज़र को बदले ना, दुनिया को क्यों बदले? जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि अपने बदल जाती है, वो चीज़ प्राण जी। एहनी गहलाइया मने की दाग, ये पागल श्री कृष्ण ने हम किस तरह पागल बना दिया। क्या किया? जैने अक्षरातीत में गलिया, दिव्य परम धाम के वासी बना दिया। सुन सकते हैं परमधाम वासी, परमधाम में रहने वाला। नेपाल में बैठना नेपालवासी है ना। भारत में भारतवासियों से अनुरोध है, बोलते हैं ना भारतवासी, बोलते हैं ना भारत में रहने वाला भारतवासी, नेपाल में नेपालवासी, हमारे अमेरिकावासी हैं, और स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गवासी, परमधाम में रहने वाला परमधामवासी। जबकि चौपाई बोलती है, चौपाई बोलती है हम पार हैं, बैठे देखे प्रपंच। तो हम आत्मा रूप से पार में बैठे हैं ना। तो अब लिखो अपने नाम के पीछे परमधामवासी महेंद्र महाराज लिखो, हिम्मत है तो। अंतरात्मा से हम परमधाम में हैं, तो आत्मा की भाषा से लिखिए ना कि परमधामवासी अपना नाम फेसबुक पे निकाल दीजिए कि परमधामवासी महेंद्र महाराज। बाप रे, महेंद्र महाराज धाम चले गए, मर गए। बात तो ठीक ही थी, हम आत्मा में परमधाम में, तो आत्मा की भाषा लगाओ संसार में। हो, इसीलिए कोई पूछेगा कि आपका कुल आपका क्या है? कुल मूल हमारा आनंद है। आपकी जाति क्या है? हमारा जाति ब्रह्म सृष्टि। ये संसार है महाराज। तो वास्तविक भाषा यहाँ बोला नहीं जाता है, और इसलिए वास्तविक परमधाम की बातें कहाँ जाके करेंगे? मुर्दा घाट में कहाँ जाके करेंगे? इसीलिए परमात्मा ने ऐसे सुनने सुनाने का एक संग दिया, उसका नाम है सत्संग। तो हमें वही सत्संग में ही आत्मा की कल्याण हो, बाकी कहीं ऐसा कोई चारा नहीं है। सदगुरु महाराज इस तरह समझा करके, सदगुरु महाराज की कृपा से इंद्रावती आत्मा महामति प्राण जी कहते हैं कि मुझे पागल बना दिया।
जैने अक्षरातीत में गलिया। अक्षरातीत कहाँ का प्रसंग है सुंदर साथ जी? कर्म का प्रसंग है। 14 लोक में स्वर्ग। उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ। ज्ञान का लक्ष्य है अक्षरधाम। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ये प्रेम का घर है। इसलिए अक्षरातीत में गलिया मतलब अक्षरातीत में गलिया शब्द है। गलिया मतलब आप ज्ञान से तो विवेचन जग सकता है, लेकिन दिल कोमल होने के लिए तो प्रेम से ही, प्रेम से ही गलेगा सुंदर साधु जी। इसलिए अक्षरातीत में गलिया मतलब अक्षरातीत के प्रेम में मैं पागल हो गई। वाई रे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवदाने। ये प्रेम के मदल के अंदर अंदर प्राण ने ऐसे सैद्धांतिक बात रख दिए कि हे सुंदर सा, हे दुनिया वालों, हे साधकों, मेरी एक अनाउंसमेंट सुनो। वो अक्षरातीत का जो लक्ष्य है ना, अक्षरातीत जो परम धाम का लक्ष्य है ना, आत्मा को जब वो लक्ष्य बनेगा ना, वहाँ पर ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान से नहीं पहुँच पाओगे। ज्ञान से तुम लक्ष्य तय करोगे, लेकिन जम करना हो, परमात्मा से एकाकार होना हो, वो तो प्रेम से ही होगा। कौन सा प्रेम? मीराबाई की नहीं, चैतन्य की नहीं, किसकी प्रेम? तारतम का प्रेम, तारतम का। हाँ, साक्षात अक्षरातीत का प्रेम जो ब्रह्म सृष्टियों का रहनी है। वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं, वहाँ पर वो ज्ञान का पहुँच नहीं है। तो फिर भक्ति की होगी? नहीं, नवधाने, हाँ, नवदा भक्ति का वहाँ नहीं है। वहाँ तो परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग से। इसीलिए संसार में वित्त के माध्यम से मैंने आप लोगों के पास संबोधन पहुँचा चुका हूँ। संसार में दास भाव है हनुमान जी, सखा भाव है अर्जुन जी, और वात्सल्य भाव है यशोदा मैया। और वही यशोदा मैया के हृदय में परम धाम के ब्रह्मात्माएँ भी हैं, अर्थात गोपियाँ भी है, वो माधुर्य भाव है। और परमात्मा के पास आत्मा माधुर्य भाव से ही पहुँच सकती है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसत सौ सेवा करो सब अंगों साक्षात। बस वो रास्ता है। इसलिए कहा वाई रे, हे आत्माओं, ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने। वेद पुराण न कलिया। वेद पुराण में न कलिया का अर्थ होता कहना। वेद पुराणों ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को संकेत जरूर किया, लेकिन उनके अंदर के घर की बात जो है, परम धाम के अंदर की जो बात है, न कलिया, नहीं कहा। जैसे गीता में देखिए, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तो अन्य परमात्मा इति उदारित। उसी को ही परमात्मा कहा जाता। उतना तो बोला, 15 अध्याय खत्म और 16, 17, 18 कहाँ पर परम धाम की व्याख्या बताओ गीता में? गीता ने लक्ष्य की है, यहाँ परम धाम है और वही भगवान का परमात्मा का घर है, वो दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर की व्याख्या कहाँ करता क्या है? वो परमात्मा बैठ के क्या करता है और उससे मेरा क्या संबंध? उसका व्याख्या कहाँ गया? गीता में तो बस चप्पल अच्छी तरह से रखो, सीधा रखो, टेढ़ी मेढ़ी मत रखो, धनुष अजी चलाओ और ये जो पापियों को नष्ट करो, ये तो संभाल, ये तो करते गए। उपदेश बढ़िया दिया अर्जुन के पात्र अनुसार, लेकिन वहाँ आत्मा के कल्याण की बात कहाँ बताओ? गीता में कहाँ है? आत्मा के लिए तो लक्ष्य करके 15वां अध्याय, इस 15वां अध्याय का पुरुषोत्तम योग है, पुरुषों में उत्तम योग है। उसके बाद 16, 17, 18 में तो त्रिगुण का नाम है, संन्यास धर्म की बात है, परम धाम की व्याख्या कहाँ हो? इसीलिए वेद पुराण न कलिया नहीं बोला। क्यों? अरे भाई पात्र भी तो देखना चाहिए, पात्र बिना थोड़ी ना होगा। ये सब परमात्मा का ही सिस्टम में है। तारतम ज्ञान जैसे धरती में आया, ये बात गेलड़ी करी रे महामती। मैं इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा से कहती हूँ, ये बात है गेहलड़ी कर, ये तो परम धाम की बात है, तो पागल ही कर सकते। मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे मेरा अखंड सुख परम धाम का आत्मीय सुख फूले और फलिया। फूल लगने के बाद फल लगता है ना, फूल के बाद फल आता है ना।
मारा अखंड सुख फूले, सदगुरु प्राप्त हुआ। उसके बाद हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी परम धाम फले, फूले और फले। सदगुरु को मिलना जीवन में फूले और सदगुरु को गुरुत्व को पकड़ करके इमामत्व अक्षरातीत परम धाम को, परम तत्व को प्राप्त करना फले। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे दोनों सफल हो गया। इस तरह से मुझे छले श्री कृष्ण ने, इस तरह से छला गोपियों का भाव, इस तरह से मुझे सतगुरु महाराज ने छला ये जागनी ब्रह्मांड के ब्रज का ज्ञान, इस तरह से मुझे किशनदास महाराज जी ने छला जागनी रास का ज्ञान। और क्या बताऊं, अपने अपने जीवन में छली विद्या देखो। सुंदर साथ जी वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने, वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने, वेद पुराणे न कलिया, वेद पुराणे न कलिया, ये बात गेलड़ी करे रे महामती, ये बात गेलड़ी करी रे महामती, मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे अखंड सुख फूले फलिया। सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।